बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम नया सेशन शुरू कर रहे हैं। ये फ्री सेशन है 2 दिन का। खास तौर पे पंजाब पुलिस में कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल के लिए ये सेशन खास तौर पे पंजाब पुलिस में, पीरा में या इस तरह की अगर पोस्ट पे आपने जनरल पे अप्लाई किया हुआ है तो पंजाब पुलिस का सिलेबस काफी दफा इस दौरान आप लोगों के म्यूट किए हैं। दोबारा से अगर आप लोग माइक ओपन करेंगे तो फिर आपको इस मीटिंग से रिमूव कर देंगे। तो आपने जब आपको क्वेश्चन का मौका दिया जाए फिर अपने माइक ऑन कर दें। सबके इसलिए नहीं माइक में बंद कर रहा परमानेंट बंद कि किसी का आवाज का या कोई इसी तरह का इशू होता है तो फिर वो बात करे तो हम तक नहीं पहुंच सकती हो। सर आप होस्ट हैं, आप इन्हें अच्छा, जो म्यूट या तेईस के शुरू में पेपर हुआ वो 60 नंबर का पेपर था। उसमें उसमें भी ऐसे इंक्लूड था, 2 ऐसे उसमें दिए गए थे, उर्दू और इंग्लिश का। इसके बाद पंजाब पुलिस में जो पीएसए एसएसए फ्रंट डेस्क ऑफिसर्स हैं, इसका पेपर भी पंजाब पुलिस ने खुद लिया। उसमें इंग्लिश जो सेंटेंस है उनकी ट्रांसलेशन उर्दू में और उर्दू वालों की इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी दी हुई थी। वो भी पंजाब पुलिस ने पेपर लिया। तो स्पेशल ब्रांच का पेपर पंजाब पुलिस ने लिया, उसमें भी ऐसे लिया हुआ था। तो उसके बाद 2024 में जो भर्ती हुई है, 2024 में कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल की भी भर्ती हुई है, ड्राइवर की भी हुई है, पीएचपी की भी हुई है, इसके अलावा ट्रैफिक असिस्टेंट, एसपीयू, इन सब के 4-5 पेपर्स हुए हैं। वो कल हम आपसे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बाकी लोग भी जो सुन रहे हैं सेशन में, कल पेपर्स में जो आए हुए हैं जो पोर्शन वो डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आया था और कौन कौन से पोर्शन इसमें आए थे। तो ये जो पेपर हुए हैं ना सारे, ये सारे एमसीक्यू बेस्ड थे। लेकिन एक डिफरेंस था इसमें कि सिर्फ एमसीक्यूज ही नहीं थे, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी थे, ट्रू फॉल्स भी थे। शॉर्ट क्वेश्चंस भी थे, फिल इन द ब्लैंक्स थी, मतलब ऐसे क्वेश्चन थे जिनके ऑप्शंस नहीं लिए हुए थे, सिर्फ खाली जगह छोड़ी हुई थी। तो उसमें आपने अपनी जो उसके अंदर आता था, पिछले पेपर्स जो थे पर इसी फॉर्मेट के तहत लिए गए हैं। टेली कम्युनिकेशन का भी पेपर हुआ था पिछले साल 2024 में, काफी डिपार्टमेंट ने, और सारे पेपर पंजाब पुलिस ने ही लिए थे। 2 फेजेस में हुआ था पंजाब पुलिस का भी। पहले फेज का पेपर 22 मार्च को हुआ था और जो दूसरा फेज था उसका मेरे ख्याल 5 मई को पेपर हुआ था। पंजाब पुलिस का 2 फेजेस में हुआ था पेपर, और इसके अलावा 3 डिफरेंट पेपर बाकी उसके हुए थे, एसपीयू, पीएचपी वगैरह के, और टेलीकम्युनिकेशन, वो सारे इसी पैटर्न के तहत हुए थे। तो अब ज्यादा इनकार की इस बात की उम्मीद की जा रही है कि अब जो पेपर पैटर्न होगा वो यही होगा। मैं पिछले साल का सिलेबस भी आप लोगों से शेयर कर देता हूं, ये स्क्रीन पे आ रहा होगा आपके पास। फिजिकल क्लास वालों के लिए मैं लिख देता हूं। ये इसमें 7 सब्जेक्ट थे, इस्लामिक स्टडीज, पाक स्टडीज और हिस्ट्री। वो की हुई थी उसमें से मैं आपको मोबाइल देता हूँ थोड़ी देर, लेकिन मेरी वाइफ स्कैन कर। उर्दू ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, सर इनका पैटर्न है ये सब्जेक्ट थे, 7 सब्जेक्ट थे। ये सारे सब्जेक्ट से 15-15 मार्क्स थे। और लॉजिक इसमें 10 मार्क्स का था। लॉजिक के अंदर ही मैथ के क्वेश्चंस भी थे। मैथ लॉजिक इकट्ठा था, वो लॉजिक की बेस पे ही होते हैं। मैथ के जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होते हैं उसको लॉजिक भी में भी शुमार कर सकते हैं। तो ये सिलेबस था, आपके सामने स्क्रीन पे भी आ रहा है। तो इस दफा जो स्टूडेंट बार बार क्वेश्चंस पूछते हैं, ज्यादा यही पॉसिबिलिटी है कि यही सिलेबस को फॉलो किया जाएगा, क्योंकि पिछली दफा कंसिस्टेंट पेपर फिर इसी पैटर्न के तहत हुए हैं। आईजी ऑफिस से पेपर आता है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जहां जहां पेपर आपके डिस्ट्रिक्ट में होता है, लेकिन पूरे पंजाब में सेम टाइम एक ही पेपर होता है जो एक वो हो रहा होता है इन सब का। अब फर्ज करें अगर ये सिलेबस नहीं भी आता तो जितने मैंने अभी सिलेबस की बात की या इतने अरसे से जो हम तैयारी करवा रहे हैं, हम तैयारी को लेकर करेंगे कि कॉमन क्या चीज है। कॉमन ये है कि ये सब्जेक्ट्स कॉमन ही रहते हैं। थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ
कि इसमें मैथ का पोर्शन पहले ज्यादा आता था, समटाइम 20-20 मार्क्स की भी मैथ आती थी, इसमें मैथ का पोर्शन बस कम हो गया। और दूसरा क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स दे दी और ट्रू फॉल्स दे दिए, जबकि पहले जो था सिर्फ एमसीक्यूज ही होते थे। ऐसे नहीं दिया गया, पहले ऐसे होता था। अब अगर ऐसे उन्होंने इंक्लूड कर दिया तो हम उसको आप उसके अकॉर्डिंग करवा लेंगे। ऐसे हमने बनाए हुए हैं वैसे। है थोड़ा। हाँ, आमतौर पे ऐसे भी इस तरह के आते थे कि पुलिस में करप्शन को कैसे खत्म कर सकते हैं, ट्रैफिक के मिसाल कैसे कम कर सकते हैं, तो इस तरह के ऐसे होते थे। ऐसे भी हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। आपको एहतियातन हम ऐसे भी देंगे, लेकिन सिलेबस कंफर्म हो जाएगा पेपर से पहले। सीट्स भी पेपर से कुछ अर्सा पहले कंफर्म होती हैं और सिलेबस भी इसी तरह कुछ अर्सा पहले कंफर्म होता है। जो सोशल मीडिया पे एक वो चल रहा है पेज उन्होंने दिया हुआ है, वो ये नहीं है, वो सीट्स आप लोगों की सीट्स नहीं है। वो पंजाब कांस्टेबली में जहां रिजर्व पुलिस फोर्स होती है, जो ऑलरेडी पुलिस में है, तो उन्होंने एक बना के दिया हुआ है कि यहाँ हमारे पास इतनी शॉर्टेज है, तो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने जो ऑलरेडी पुलिस में उनकी शॉर्टेज बताई। तो इनकी आप लोगों की जो सीट्स हैं वो ये वाली नहीं है, ठीक है। ये था सिलेबस के बारे में कि सिलेबस इस तरह का हो सकता है, आपको आइडिया होगा। ये जो सब्जेक्ट्स हैं इन्हीं में से पेपर आता है। और हमने ऐसा तो नहीं करना कि हमने मतलब इस सिलेबस के लिहाज जीके ये पढ़ रहे हैं, तो जीके 15-10 मैथ जैसे इस लॉजिक के पोर्शन में 5 नंबर के मैथ के क्वेश्चन से तकरीबन तो हमने करने ही करने। इस तरह इस्लामिक स्टडीज, हिस्ट्री, करंट अफेयर, वो सारी चीजें हमने यही करनी है। ये जनरल सिलेबस, आप इसी को अच्छी तरह कर लें, पीपीएससी का पेपर दे सकते हैं। कोई भी जो वन पेपर होता है आप इससे उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस सेशन में प्रॉपर क्लास भी होगी। हम पेपर जो आपके साथ डिस्कस करेंगे उसमें आपको बताएंगे भी ऐसे, उसके बाद फिर हम प्रॉपर बिल्कुल शुरू से शुरू कर देंगे हर सब्जेक्ट को। कांस्टेबल पे लेवल पे आमतौर पे होता है कि पढ़ाई से टच नहीं होते स्टूडेंट, या जिस तरह एकेडमिक आपने 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ाई की होती है, ये उससे इंटायरली डिफरेंट है। इसमें पढ़ने का तरीका, पढ़ने की अप्रोच चेंज होती है उसकी निस्बत। तो ये जो कम टाइम में सारी चीजों को कवर करना होता है। आप यहां से तैयारी करें या जहां से भी करें, तैयारी आपको भी से शुरू कर देनी चाहिए, ताकि अगर चैंपियन ट्रॉफी के बाद भी पेपर होता है तो आपके पास इतना टाइम नहीं। सारे सब्जेक्ट को शुरू से आपको कवर करना पड़ेगा। बहुत बड़ा एरिया है। आप पिछली दफा अगर फेज 2 का पेपर देखें, पंजाब पुलिस कांस्टेबल फेज 2 का, तो पीपीएससी में 17 स्केल का पेपर ऐसे आता है जैसे फेज 2 का पेपर था। आपके साथ शेयर भी करेंगे, आप देखेंगे तो मोस्टली इसमें स्टूडेंट फेल हो गए थे, मोस्टली डिस्ट्रिक्ट के, कुछ में पूरे पूरे बंदे पास हुए थे। तो जीके का जो सब्जेक्ट है ना, इसका कोई इतना ये नहीं हो सकता कि ये मैट्रिक लेवल वालों का लेवल है, ये दूसरों का लेवल है। कोई भी क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जो ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपने कभी देखी सुनी ना हो, क्योंकि इसमें किताब तो होती नहीं कि इस किताब के अंदर से आना है। चाहे मार्केट से आप कोई किताब लेके आ जाए, कोई किसी किताब को फॉलो नहीं करना होता। किसको फॉलो करना होता है? सब्जेक्ट को। कि सब्जेक्ट से 15 नंबर का क्वेश्चन देना है, वो सवाल कोई भी बना सकता है। समटाइम ऐसा होता है टॉपिक की लिस्ट एक होती है कि इन टॉपिक्स में से आएगा, लेकिन उसकी भी कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी सर पिछली बार 100 मार्क्स कि आपने जो तैयारी करनी है आपने टॉपिक वाइज तैयारी करनी। हाँ, पिछली बार 100 का था, 100 मार्क्स का ही पेपर था, एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक। मैं ये बता रहा था कि आपने टॉपिक वाइज इसमें स्टडी करनी है। ऐसा नहीं करना कि आप बुक लेके और एमसीक्यूज को रटने लग जाएं। एमसीक्यूज कभी भी कोई बेहतर अप्रोच नहीं होती तैयारी करने की। एमसीक्यूज किस लिए होते हैं कि आप अपने आप को अपना एनालिसिस कर सकें कि मुझे कितना का आता है इसमें। क्योंकि एमसीक्यूज में उतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती जितनी अगर आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे उसमें होती है। आप देखें एमसीक्यूज आप पढ़ रहे होते हैं, उसमें 4 ऑप्शन है, एक करेक्ट ऑप्शन है, अपने आप को टेस्ट करने के लिए अच्छी चीज है। लेकिन इससे अच्छा अगर आप टॉपिक पढ़ें तो उतने टाइम में आप ज्यादा इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं, ज्यादा मालूमात को पढ़ सकते हैं, ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है आपकी। मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान हिस्ट्री पढ़ रहे हैं
या आप इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या इस्लामिक स्टडीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अगर आप तरतीब से पढ़ेंगे उसको, तो उसका क्या फायदा होगा कि जब आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ते हैं, तो मैंने कल भी ये बात की थी आपसे, ऑनलाइन क्लास के लिए भी बात करता हूं, कि जब आप तरतीब से पढ़ते हैं तो आपको इससे इंफॉर्मेशन याद रहती है, एक दूसरे से उनको रिलेट आप करके भी क्वेश्चंस का आंसर उसमें कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे कोई इवेंट्स हुए हैं, आपको पता है कि ये इवेंट पहले हुआ, ये बाद में हुआ। इस्लामिक स्टडीज की बात करें तो 2 में गज़वा बदर हुआ है, 3 में उहद हुआ है, 5 में गज़वा अहज़ाब हुआ है, 6 में सुलह हुदैबिया हुई है, ठीक है, 8 में फतह मक्का हुआ है। तो इसके दरमियान अगर कोई इवेंट आता है तो आपको और कुछ याद नहीं है कि आज जी गज़वा खैबर कब हुआ। आपको पता है कि ये ना जो है ना सुलह हुदैबिया के बाद हुआ, या कम से कम गज़वा अहज़ाब के बाद हुआ। यहूदियों के खिलाफ हुआ था ना, यहूदियों के खिलाफ जो 3 गज़वात हुए थे, बनु कैनका, बनु कुरीजा, बनु नज़ैर के खिलाफ, वही यहूदी थे जो खैबर में इकट्ठे हो गए थे। तो आपने जब पढ़ा हुआ होगा कि 3 गज़वात हुए हैं यहूदियों से भी, गज़वा बदर और गज़वा उहद और गज़वा अहज़ाब के बाद यहूदियों को जला वतन कर दिया मक्का से, वो जाके वहां इकट्ठे हुए थे। तो गज़वा खैबर के बारे में जब कोई सवाल आएगा, आपको कम से कम ये पता होगा कि ये जो गज़वात हैं जो यहूदियों के खिलाफ, गज़वा बनु कैनका, बनु कुरीजा, बनु नज़ैर है, या गज़वा बदर, गज़वा उहद, गज़वा अहज़ाब है, इसके बाद का ये इवेंट है। तो इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि 5-6 हिजरी के बाद का ये इवेंट है। तो क्या है, रेलेवेंट ऑप्शन है। और बाकी भी सब्जेक्ट्स में इसी तरह ही, इंग्लिश की बात करें, मैथ की बात करें, तो मैथ में भी ऐसे ही है, जब तक आप टॉपिक क्लियर नहीं करेंगे ना, आप ना तो क्वेश्चन को रट सकते हैं, ना ही आप कुछ याद कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एमसीक्यूज को कर लें, उसमें कोई दिया हुआ है उसको रट लें, तो उससे कोई फायदा तो नहीं होगा, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, चेंज सिनेरियो में पूछ लेगा। मैथ में बेसिकली, मैथ में ज्यादातर क्वेश्चन आता है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होती है, उसको आपने मैथमेटिकल अप्रोच से उसको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। जैसे आ जाता है जी, 4 बंदे मिलके एक काम इतने दिनों में करेंगे, 7 बंदे मिलके कितने दिनों में करेंगे। तो आपने क्या करना है, आप उसको फार्मूला लगाते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन के जरिए उसकी इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वेशन के जरिए हल कर लेते हैं। अदरवाइज तो आप सोचते रहेंगे, अच्छा इतने बंदे हो जाएं, इतने हो जाएं, फिर 1.5 बंदा आ जाएगा, कभी 2.5 बंदे आ जाएंगे, आप कहेंगे ये कैसे मैं 1.5 और 2.5 बंदों का करूं। तो मैथमेटिकल अप्रोच से क्या है, आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मदर ऑफ ऑल साइंसेस कहते हैं मैथ को। तो इसी तरह ही समझ लें, एक किस्म की पहेली होती है, आप इसको क्या कहते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। मैं आपसे कहूं कि एक नंबर है, उस नंबर में आप 10 जमा करो, उसको अननोन नंबर है, उसमें 10 जमा करो, उसको 2 पे तकसीम करो, 4 से ज़रब करो, और उसमें से जो उसको दुगना करके उसमें से मजीद 45 को माइनस करो, वो नंबर क्या है। तो आप इसमें एक दफा तो उलझ जाएंगे कि इतनी सारा मैं कैसे इसको जमा करूं, वो नंबर है क्या, जमा करूंगा तो आएगा कितना, एक अननोन नंबर में 45 जमा करूंगा तो क्या बनेगा, फिर अगला कैसे जमा करूंगा। तो आप जब इसको अननोन नंबर को एक्स समझ के, मैं कहता हूं एक्स में 45 जमा करें, आप एक्स जमा 45 कर लेते हैं, मैं 3 से तकसीम करें, बटा 3 कर लेते हैं, इस सारे में 4 को जमा करके 3 पे तकसीम करें, जमा 4 बटा 3 कर देते हैं, तो एक इक्वेशन बन जाती है। वो अब इजाफे कर लेके उसको सॉल्व करते हैं, आंसर निकल आता है। बेसिकली जो पहेली मैंने पूछी थी, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया मैथमेटिकल इक्वेशन में और फिर उसको सॉल्व कर लिया। लेकिन इससे पहले आपको वो मेथड आना चाहिए कि कैसे होता है, परसेंटेज का क्या मेथड है, एवरेज निकालने का क्या मेथड है, कैलकुलेट करने के क्या क्या फार्मूले हैं, कैसे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चीजें आएंगी तो फिर जहां से मर्जी कोई पूछे, आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस अप्रोच से आप लोग तैयारी करें। अभी थोड़ा सा टाइम आपको मिल जाएगा अगर चैंपियन ट्रॉफी के बाद पेपर होता, वरना आपको बहुत जल्दी में तैयारी करनी पड़ेगी। तो अच्छी बात है चैंपियन ट्रॉफी के बाद हो जाए, वो भी इतनी दूर नहीं है, 1 से 1.5 माह, 3 मंथ जो आपने तैयारी की हुई है प्रॉपर, उसको सारी चीजों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए 3 महीने वैसे भी चाहिए होते हैं। तो अगर आप इस मेथड पे फॉलो करके चलेंगे तो इंशाल्लाह आराम से सिलेक्ट हो जाएंगे। कांस्टेबल का पेपर इतना आसान भी नहीं है जैसे पहले होता था कि लोग चलते फिरते पेपर दे के सिलेक्ट हो जाते थे। अब अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं और सिलेबस भी अच्छा खासा है इसका। और पेपर का भी अगर आप देखें, आप 2024 का पेपर अगर आपने नहीं देखा हुआ तो जरूर देखें, फेज 2 कांस्टेबल का पेपर। आपको लगेगा कि वाकई ये तो पेपर तो कहीं से भी दे सकते हैं, इसके लिए वाकई हमें स्ट्रगल करनी पड़ेगी।
तो इसको फॉलो करें, बाकी इंशाल्लाह कल आपसे बातें होती रहेंगी। नेक्स्ट क्लास अभी हम स्टार्ट करेंगे। आप कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें 1 बाय 1 10 मिनट में, बाकी कल इंशाल्लाह। जी क्लास में क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना नेक्स्ट हम स्टार्ट करें। सर पिछली बार मेरिट कितना बना था ये बता दें। मेरिट देखें, मेरिट स्टूडेंट्स को एक तो पता ही नहीं होता कि मेरिट कैसे बनता है। मेरिट ये नहीं होता कि जैसे आप कहें कि यूनिवर्सिटी में है, स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, मैट्रिक में इतने फॉर्म में इतने इतने नंबर पे आके मेरिट बन गया था और अभी भी उतने पे ही बनेगा। मेरिट डिपेंड करता है कि किसके कितने मार्क्स आए हैं और सीटें कितनी हैं, इस हिसाब से मेरिट बनता है। फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि सीटें आ जाएं 500 और रनिंग में बंदे भी 500 ही पास हों, तो फिर मेरिट बनेगा 50 मार्क्स का, 50 मार्क्स वाला पास होता है। जिसके 50 आ गए वो सिलेक्ट हो जाएगा, इसको कहते हैं मेरिट 50 का बन गया। अगर स्टूडेंट्स 1500 पास हो जाए, सीटें 150 हो, तो फिर ये देखा जाएगा पेपर कैसा आया, स्टूडेंट्स ने नंबर कितने लिए हैं। 150 सीटों के लिए 450 बंदों को बुलाएंगे, एक सीट पे 3 लोगों को बुलाते हैं, तो बुला लें उधर से, एक सीट पे 3 लोगों को बुलाते हैं, तो 450 बंदों को बुलाना है। जहां पे 450 बंदे की लिस्ट पूरी होगी, वो चाहे 70 नंबर तक आगे हो जाए, 60 नंबर तक आगे हो जाए, निचले वालों को उन्होंने कहना है आप घर जाएं, बस इन लोगों का हम इंटरव्यू करेंगे, तो उसको हम कहेंगे 60 पे मेरिट रुक गया। तो इस हिसाब से मेरिट बनता होता है। किसी डिस्ट्रिक्ट में मेरिट जाएगा 70 पे, किसी पे 60 पे, किसी पे 65 पे, किसी पे 50 पे भी आ सकता है, उसकी सीटों पे और उससे डिपेंड करता है लोगों ने नंबर कितने लिए हैं। तो आपने कोशिश करना है, अगर आप ये सोचते हैं कि इतने नंबर में लेके सिलेक्ट हो सकता हूं, तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती। पिछली दफा 70+ मोस्टली डिस्ट्रिक्ट में मेरिट बना था। मुल्तान की बात करें, मुल्तान में 80 के करीब मेरिट बना था कांस्टेबल का। तो क्योंकि सीट्स कम थी, पेपर इजी था, पेपर बहुत ही इजी था फेज 1 का, फेज 2 का उतना ही मुश्किल था। तो जब इजी पेपर हो तो मेरिट वैसे भी हाई चला जाता है। सर और कोई क्वेश्चन है तो पूछें। क्वेश्चन है, अगर वो आप क्लियर कर दें तो मेरा। सर ओएसएफ की तैयारी भी आप करवा रहे हैं? सर कितने नंबर का होगा टेस्ट? किसका? एएसएफ का? सर मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ओएसएफ की तैयारी आप करवा रहे हैं? जी एएसएफ के लिए भी है ये बात। छोटा सा फाइल के बारे में मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था, अगर काइंडली क्लियर कर दें। मेरी ना जो बैंक से टेस्ट थी वो गिर गई थी, तो मैंने करके वो फाइल जमा करवा दिया, क्या वो कुछ पे कोई एतराज तो नहीं आएगा? एतराज तो वो तो फिर वही बता सकते हैं, एएसएफ की आप वेबसाइट पे पता करें। अभी सिलेबस और पेपर के मुतालिक आप पूछें जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप इनबॉक्स में पूछते हो। पंजाब पुलिस की जो जो फाइल पर्सनल मसला है ना, जो पर्सनल मसला है वो आप इनबॉक्स में पूछ लेना। अभी चीज है उसके बारे में सवाल करें। सर कितने नंबर का होगा टेस्ट? एक इसका एएसएफ का? एएसएफ का पिछली दफा 60 मार्क्स का हुआ था पेपर, 50 मार्क्स का भी होता है, 60 मार्क्स का भी होता है। तो वो मैंने वैसे उस पर वीडियोस बनाई हुई है, मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है। पास पेपर की जो पिछला पेपर हुआ था वो भी मैंने सारा सॉल्व किया हुआ है, तो बजाय इसके मैं टेक्नोलॉजी चैनल यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो देख लें। एएसएफ के पास पेपर की और एक जो पिछला पेपर हुआ था उस पर वीडियो बनाई हुई थी। किस नाम से सर वो आपका? सेम इसी तरह का सिलेबस होता है, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, उसमें 2-2 मार्क्स नंबर का एक था। सर पंजाब पुलिस कांस्टेबल का पेपर 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव भी होगा? ये आपने अगर अभी ज्वाइन किया तो फिर दोबारा से रिकॉर्डिंग आपको भेजेंगे, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। ये डिस्कस हो चुकी है बात कि 100 मार्क्स का पेपर लास्ट ईयर हुआ था, उससे पहले भी जो पेपर होते रहे उसकी मैंने सारी डिटेल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इस सेशन में। रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में आ जाएगी। सर ये बताना कि ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव भी साथ होगा? ये भी मैं बता चुका हूँ, ऑब्जेक्टिव पेपर आने का इम्कान है ज्यादा। इसमें डिटेल से डिस्कस हो चुका है, आपने क्लास में रखा, लेट ज्वाइन की है। और कोई क्वेश्चन? सर इस बार एक्सपेक्टेशन है रमजान से पहले रिटर्न और फिजिकल होगा या बाद में? रमजान से पहले या बाद का कोई नहीं है। रमजान में नहीं पेपर होता होते,
पिछली दफा पेपर जो हुआ था वो रमजान में ही हुआ था, अगर आपको पता हो इस बारे में। 22 फरवरी को पेपर था, 22 फरवरी को रमजान था, 22 मार्च। हाँ, 22 मार्च मसला है, रमजान में पेपर था। तो रनिंग टेस्ट आमतौर पे ये कह सकते हैं कि रमजान में ना लें पेपर, रमजान की वजह से पेपर डिले नहीं होगा, रमजान का कोई इशू नहीं है। और कोई ये फिजिकल टेस्ट नेक्स्ट कब होगा? सर आगे ये आपको कुछ इंग्लिश के बारे में इसके बारे में आपको बताएंगे, फिजिकल टेस्ट इसके बारे में। कांस्टेबल का फिजिकल मेजरमेंट आप लोगों की 10 तारीख के बाद शुरू होगी, 10 फरवरी के बाद। आज लेटर आया हुआ है आईजी की तरफ से, एक लेटर ग्रुप में मैंने शेयर किया हुआ है, उसमें ये कहा गया है कि 10 तारीख तक स्क्रूटनी होगी डॉक्यूमेंट्स की, ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन लिस्टें लगाई जाएंगी और सारा डाटा ये भेजेंगे आईजी ऑफिस, उसके बाद से मैनेजमेंट स्टार्ट होगी। इलेक्शन लगने के बाद तो पुलिस के मसरूफ होने से या चैंपियन ट्रॉफी से कोई इतना भी ज्यादा नहीं फर्क पड़ता कि आप लोगों का मेजरमेंट का फिजिकल का टेस्ट ना कंडक्ट किया जाता। एहतियातन तो कर सकते हैं, लेकिन इतनी भी पुलिस वो नहीं याद नहीं हो जाएगी कि आप लोगों जी सर पर एतराज रखने के बाद हम एतराज दूर कर सकते जी। और कोई है क्वेश्चन? सर ये ऐसा कि कब टेस्ट होंगे? दो तरह की लिस्ट लगेगी, एक एतराज की लिस्ट और एक रिजेक्शन लिस्ट। रिजेक्शन लिस्ट उन लोगों की लगती है जिनकी कोई परमानेंट। सर ये ऑब्जेक्शन लिस्ट कब लगेगी? के तौर पे तक हम एक दफा पहली जो बात की एतराज हम दूर कर सकते हैं, एतराज लगने के बाद उस एतराज को दूर कर यही तो मैं सकते बता रहा हूँ, यही तो बता रहा हूँ, सुनोगे तो पता चलेगा। सर अगर एतराज लगता है ना, एतराज जो ऑब्जेक्शन होता है वो आप दूर कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन होता है आपने आईडी कार्ड अटैच नहीं किया, कोई फोटोकॉपी अटैच नहीं की, कोई अटैचमेंट नहीं की, तो वो होता है एतराज आपका। ठीक है, एक होता है रिजेक्ट कर देना। आप अंडर एज हैं या ओवर एज हैं, आपका पहले पता वो जमा कराते हुए पता नहीं चला, आपकी फाइल जमा हो गई है, मैट्रिक में नंबर आपके पूरे नहीं बन रहे, या कोई इस तरह का अगर है तो फिर आपको रिजेक्शन लिस्ट में नाम आएगा। रिजेक्शन लिस्ट का कोई हल नहीं है, उसका मतलब है आप घर जाएं। एतराज का मतलब है आप जो सर इसमें देखिए जामिया की बेस पे अप्लाई किया हुआ है, जामिया की बेस पे अप्लाई किया हुआ है, तो उसमें तो कोई इतराज का नहीं होगा। मैट्रिक के इक्विवेलेंट है तो कोई इतराज नहीं होगा, मैट्रिक के इक्विवेलेंस है उसकी तो कोई ये सर मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी? किसकी? एएसएफ की मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी? सर उसमें जामिया की बेस पे जो अप्लाई किया ASF में तो अप्लाई हो चुकी क्लियर है, है, अभी FA आप और क्या BAB जो जान के पुलिस ऑफिसर SHO उन्होंने बोला था कि आप जामिया की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। पुलिस जो SHO होता है उसका कोई काम नहीं होता रिक्रूटमेंट में, ना ही उसमें रूल बनाना होता है, ना ही वो एक्सेप्ट करा सकता है। इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट अगर बोर्ड से मिला हुआ है तो उससे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सर आगे आप इंग्लिश के बारे में कराएंगे। कोई और क्वेश्चन है आप लोगों के सीरियस तो उसको ऑब्जेक्शन कल सेशन में भी आपको टाइम देंगे क्वेश्चन करने को। अल्लाह हाफिज।